भ्रमणा कर रहा है और इस भ्रमणा को रोकने के लिए एक सहज सरल सुबोध उपाय है तत्वार सूत्र ग्रंथ का अद्योपांत अध्ययन, और विशेष करके ये पंचम अध्याय का अध्ययन। जो इस अध्याय का अध्ययन यथार्थ रूप से करता है, सच्ची समझ से करता है, उसके जीवन से आधे दुख क्या पूरे दुख भी निकल सकते हैं। मैं पर से सुखी होता हूँ, पर से दुखी होता हूँ, मैं जीवन से सुखी होता हूँ, मरण से दुखी होता हूँ, ऐसी जो भ्रामक कल्पना ये जीव दिन रात करता है, पालता है, उसके अभाव करने का एकमात्र उपाय इस 5वें अध्याय को ठीक से समझना। और वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि ये परद्रव्य इसके सुख दुख जीवन मरण में मात्र निमित्त है, और निमित्त अकिंचित कर होता है, कुछ करने में समर्थ नहीं है जीव का। जब उपादान समर्थ हो, अपने आप निमित्त सामने खड़ा हो जाता है। और ये बात हमको समझनी है, हमको इस सोच को दृढ़ करना है कि मैं पर को बदल सकता हूँ, ऐसी सोच का अभाव करना है। समझ में आ रहा है? अर्थात पर में परिवर्तन ये उपाय नहीं है, होते हुए परिवर्तन को सहज स्वीकार करना ये उपाय है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, शिवाजी और अफजल खान का युद्ध की घटना है, और अफजल खान 1 लाख का सैन्य, सैकड़ों वो बारूद मतलब क्या है, वो तोप खाने साथ लेकर चला है। शिवाजी के पास इन्हें गिने लोग हैं। ऐसा होते हुए भी अफजल खान मारा गया है। उसने अफजल खान को ऐसी जगह पर बुलाया है जहां पर एक भी तोप आगे नहीं आ सकती। लाखों सैनिकों में से मात्र 10-15 जन आगे आ गए हैं, और ऐसी जगह पर अफजल खान को उसने बुलाया है जहां पर वो ऑलमोस्ट निहत्ता है, तो उसको मारने के लिए आसानी है, और वहीं पर आकर मारता है। अब लाखों की सेना किस काम की? लाखों की सेना अब कुछ नहीं करने में समर्थ, सब भाग जाती है। वैसे ही एक मोह या मिथ्यात्व का अभाव करना है 8 कर्मों में से। बस मोह का अभाव हो जाए तो अपने आप अन्य कितनी भी बड़ी सेना हो, वो इस जीव को दुखी या सुखी करने में यत्किंचित भी समर्थ नहीं है। मोह का अभाव यही एक अमोघ उपाय है। और यह सच्ची सोच कैसे हो सकती है? सच्ची सोच मात्र वस्तु का जैसा परिणमन हो रहा है, उस परिणमन को स्वीकार करना है। एक छंद आता है, श्लोक आता है, मैं उस श्लोक को कहता हूँ, आप थोड़ा सा गौर से सुनना। बहुत ही मार्मिक है, अपने जीवन में लाभदायी भी है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। मैं फिर से कहूंगा अर्थ के साथ में। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, सुख का और दुख का को अपि दाता, कौन है दाता? प्रश्न कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे? परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा, और पर देता है, यह मेरी कुबुद्धि ही बोल सकती है। समझ में आया? पहला छंद की पहली पंक्ति क्या थी? सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, कोई दाता नहीं है। परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा, कुबुद्धि ही है
जो कहेगी इसकी वजह से सुखी हुआ, इसकी वजह से दुखी हुआ। तो एक बात हो गई। दूसरा, अहम करोमिति वृथाभिमान, मैं पर को सुखी करता हूं, मैं पर को दुखी करता हूं, ऐसा कोई वृथा अभिमान पालता हो तो स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकाम। कहते हैं कि लोग सचमुच तो अपने पूर्व के कर्म संचित से ही जो गुंथा हुआ फल है उस फलित को ही प्राप्त होते हैं। दूसरे ने कुछ दिया है ऐसी कल्पना से परे हो जाओ। समझ में आया? फिर से ये छंद पढ़ूंगा। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषाम्। अहं करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोक। आगे बढ़े। ये हम तत्वार सूत्र के 27वें श्लोक तक, सूत्र तक आ गए हैं। कल हमने ये देखा कि अणु और स्कंद ये भी पुद्गल के हैं, और कल हमने देखा कि पुद्गल के 10 पर्याय भी देखी। शब्द, बंध, स्थौल्य, सूक्ष्म, भेद, तम, आतप, उद्योत आदि आदि। ठीक है। छाया, तो ये हमने 10 उसके पर्याय भी देख ली। और अब हमको, और कल काल का उपकार भी हमने देखा था। अब हमको आगे बढ़ना है। सूत्र क्रमांक 10, सूत्र क्रमांक है 26। क्या है 26वां सूत्र? भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। किसकी बात चल रही है? कह रहे पुद्गल की बात चल रही है। वो पुद्गल की उत्पत्ति कैसे होती है प्रश्न कर रहे हैं। हालांकि उत्पाद और व्यय किसी वस्तु का होता नहीं है, यहाँ पर्याय की अपेक्षा कथन चल रहा है। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, कह रहे भेद से, संघात से, ये आई एम सॉरी, पुद्गल की नहीं, स्कंद की बात चल रही है। हाँ, पुद्गल स्कंद की बात चल रही है। भेद से, संघात से इस पुद्गल स्कंद की उत्पत्ति होती है। मतलब क्या, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो भेद की विचार करते हैं। एक पुद्गल स्कंद है, उस स्कंद में 200 परमाणु का स्कंद है, तो उसमें से 100 परमाणु निकल गए। अब जो बचा है 100 परमाणु का स्कंद, उससे पुद्गल स्कंद की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, भेद। ठीक है, बड़ा कोई स्कंद होगा, उसका टुकड़ा पड़ गया तो उसमें भेद हो गया, तो उससे पुद्गल स्कंद की उत्पत्ति हो गई। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं संघात। संघात मतलब मिलना। एक परमाणु है और एक परमाणु है, दोनों मिल गए, मिलने से क्या हो गया, स्कंद की उत्पत्ति हो गई। तो कह रहे संघात से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? तो भेद और संघात से यहाँ पर स्कंद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27वां सूत्र। 27वां सूत्र कह रहे भेदाद अणु
अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, ये शंकाकार को शंका है। अभी आपने स्कंद की उत्पत्ति तो बोल दी, अणु की उत्पत्ति कैसे होगी? तो कह रहे भेदात अणु, अणु की उत्पत्ति भेद से होती है। भेद से मतलब क्या? उद्गल स्कंद का भेद करने से अणु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अणु कभी भी संघात से नहीं होगा, अणु हमेशा भेद से ही होता है। ठीक है, हाँ, और स्कंद ये भेद से तथा संघात से, ऐसे दोनों से यह उत्पन्न हो सकता है। आगे भेदात मतलब क्या? मान लो 5 परमाणुओं का कोई स्कंद होगा, भेद करते गए, एक परमाणु बाहर हो गया, 4 परमाणु का स्कंद बना रहा, तो कह रहे एक परमाणु का जो उत्पत्ति हो गई वो भेद से हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28वां सूत्र, भेदात संगाताभ्याम चाक्षुष। भेदात संगाताभ्याम चाक्षुष च अक्ष, च अक्ष, अक्ष मतलब आंख। ठीक है, सॉरी चक्षु, आई एम वेरी सॉरी, चक्षु, च अक्षु, हाँ बराबर, च अक्षु से चाक्षु बराबर, च अक्षु भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर अक्ष मतलब आंख लेना है। तो क्या कह रहे हैं? भेद संगाताभ्याम, भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है। चाक्षुष स्कंद मतलब क्या? चक्षु इंद्रिया के माध्यम से जो देखा जाए उसकी बात कर रहे हैं। तो कैसे हुआ? भेद संघात से होता है। जैसे ईंट बनती है, ईंट तो क्या है? मिट्टी को इकट्ठा करो और मिट्टी की वो ईंट बनाई जा सकती है। तो ये क्या हो गया? संघात से, कोई संघात से क्या हो गया? कोई ईंट जैसा स्कंद बन जाता है। और क्या है? टुकड़ा, जैसे नमक है, नमक का पत्थर है, उसको हमने पीस दिया, तो वो जो पाउडर हुआ है वो भेद से तो हुआ है। तो ऐसा भेद से भी चाक्षुष स्कंद होता है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है क्या भेद और संघात दोनों साथ साथ हो जाए? मतलब कोई 400 परमाणु का स्कंद है, उसमें से 200 परमाणु का स्कंद निकल जाए और 100 परमाणु का स्कंद फिर से उसमें आके मिल जाए, तो ऐसा 300 परमाणु का स्कंद हो सकता है क्या? तो कह रहे हो सकता है। एट ए टाइम भेद संघात दोनों हो सकते हैं और उससे भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो स्कंद भेद से, संघात से और भेद संघात से, ऐसे तीनों अपेक्षाओं से होता है। और परमाणु मात्र भेद से होता है और चाक्षुष स्कंद भेद संघात से होता है। ठीक है, भेद संघात से ही, मतलब मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वैसे चाक्षुष का भेद की बात करी, लेकिन यहां पर कह रहे भेद संघात दोनों मिलकर वो अवस्था में यहां पर कोई चाक्षुष स्कंद होता है। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट में तत्वार्थ सार ओपन कर रहा हूं। क्या पेज नंबर है तत्वार्थ सार में? वन जीरो वन है क्या? एक मिनट ना, 127 मेरे इसमें। हाँ, चाक्षुष, चाक्षुष का अर्थ दिया है नेत्र इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य कोई भी स्कंद मात्र भेद से नेत्रगम्य नहीं होता। एक साथ भेद और संघात दोनों से ही बना हुआ स्थूल रूप स्कंद नेत्र इंद्रिय द्वारा गोचर है। अनंत परमाणु मिलकर बने हुए स्कंदों में से कुछ इंद्रिय गोचर होते हैं और कुछ नहीं होते। जो इंद्रिय गोचर नहीं है वे इंद्रिय गोचर कैसे बनते हैं, इस विधि का वर्णन इस सूत्र में है। भेद होने पर भी सूक्ष्म स्कंदों का सूक्ष्मपना नष्ट नहीं होता, अतः वे दृष्टिगोचर नहीं होते। अचाक्षुष अर्थात जो दिखाई नहीं देते ऐसे ही रहेंगे। जब उनमें बादर स्कंदों का संघात होता है या बादर स्कंदों का साथ इनका संघात होता है, तब इनका सूक्ष्मपना समाप्त हो स्थूलपना ही वे दृष्टिगोचर हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं थोड़ा समझिए। कोई सूक्ष्म स्कंद है ना? तो सूक्ष्म स्कंद में क्या होता है कि उसमें से कुछ सूक्ष्मपना निकल जाए, भेद हो जाए, तो फिर भी क्या है, वो सूक्ष्म ही बना रहेगा। एट द सेम टाइम कोई स्थूल स्कंद उसमें आकर मिल जाए, तो स्थूल स्कंद आने की वजह से क्या हुआ, जो सूक्ष्मपना बना रहा था उसमें कोई स्थूलपना आकर मिल गया। अब वो सूक्ष्मपना रहेगा क्या? कह रहे नहीं, सूक्ष्मपना निकल जाएगा, अब स्थूलपना आएगा और स्थूलपना आने से ये इंद्रिय मतलब चक्षु इंद्रिय गोचर हो जाता है। ठीक है, ये भेदाद संगाताभ्याम चाक्षुषः इस सूत्र का अर्थ है। यह विशेष बात इतनी है कि सूक्ष्म स्कंद भी कालांतर में नेत्र इंद्रिय गोचर बन सकता है यदि स्थूल स्कंद उसमें आकर मिल जाए तो, और उसमें से कुछ सूक्ष्मपना निकल जाए तो। आगे बढ़ते हैं। उनतीसवां सूत्र, ये एकदम जबरदस्त और मार्मिक सूत्र है। देखिए क्या है, 29 और 30 दोनों साथ में लेने हैं। सद्द्रव्य लक्षणम। अब शिष्य का प्रश्न है, ओके आपने हमको सब कुछ समझा दिया है, अब द्रव्य का लक्षण बोलिए। वैसे मैं आपको पूछूं, चलो अगला 30वां भी सूत्र पढ़ते फिर मैं प्रश्न पूछा हूं। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। फिर से देखो, सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। पहले तो द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं। क्या है द्रव्य का लक्षण? सत। शिष्य ने पूछा लेकिन सत क्या है? तो कह रहे उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। मैं अभी आपसे प्रश्न पूछता हूं, जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण क्या है, कोई बताएगा? ज्ञान दर्शन चेतना। ज्ञान दर्शन चेतना। यदि तत्वार सूत्र के आधार से बोलना है तो उपयोग। उपयोग, ये जीव का लक्षण। ठीक है, अब उपयोग का लक्षण क्या?
ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग है ना, तो उपयोग का लक्षण क्या? देखो, उपयोग का लक्षण प्रतिभास। उपयोग का लक्षण क्या है? प्रतिभास। और एक, जीव का लक्षण सुख है या नहीं? जीव का लक्षण सुख है या नहीं? है ना? ओके, तो फिर सुख का लक्षण क्या? निराकुल निराकुलता। निराकुलता। थोड़ा सा चूक गए, अनाकुलता कहना। अनाकुलता। देखो, आकुलता शिव माही न ताते, वो मोक्ष मार्ग की बात है। तो ये निराकुलता मतलब क्या है? ये निर शब्द जो है, ये आकुलता गई का परिचायक है। अनाकुलता मतलब क्या? जिसमें आकुलता है ही नहीं, ऐसे को अनाकुलता कहते हैं। मतलब ऐसे को सुख का जो लक्षण है अनाकुलता। चलिए, और एक लास्ट, ज्ञान। आत्मा का लक्षण ज्ञान है ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। तो ज्ञान ये आत्मा का लक्षण, और ज्ञान का लक्षण क्या? जानना नहीं, ये स्वपर प्रकाशी। ज्ञान का लक्षण स्वपर प्रकाशीपना। ठीक है, तो देखो, लक्षण का लक्षण दिखाया जा रहा है। इतनी बातें क्यों कर रहे हैं अपन? ये सूत्र की तरफ से बात है। सूत्र क्या कह रहा है कि आपका माइक म्यूट कर दीजिए बहन जी। देखो, क्या है सूत्र? सद्द्रव्य लक्षणम, और सत क्या है? तो कह रहे उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। थोड़ा सा विचारणीय है हाँ ये सूत्र। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, सत का अर्थ क्या किया है यहां? जैसे आपको पढ़कर क्या लग रहा है? सत का अर्थ क्या, या आपको क्या लगता है सत क्या होता है? परिणमते हुए कायम रहना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, और कोई खोल सकता है क्या? इसी बात को थोड़ा सा और कोई खोल सकता है? अस्तित्व की तरफ से। अस्तित्व नहीं, अस्तित्व कहेंगे तो चूक रहे अपन। ये स्थूल कथन है, सूत्र की तरफ से अपने को देखना है। देखो, और कोई प्रयास करेगा? उत्पाद व्यय युक्त ध्रुव। वो तो सूत्र में ही लिखा है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए था मुझे। देखो, जैसे अभी नीता भाभी प्रिया भाभी ने कहा कि अस्तित्व, सत मतलब अस्तित्व, बने रहना, ऑलवेज ऑलवेज। ऐसा नहीं है। सत का लक्षण नाश होना, उत्पाद होना, फिर भी बने रहना, ये पूरा सत का लक्षण है। ये एक्सप्लेनेशन चाहिए था। मतलब कह रहे द्रव्य का नाश होता है, द्रव्य का उत्पाद होता है, फिर भी द्रव्य बना रहता है, ये है सत। सत हमको क्या लगता है? सत मतलब नाश नहीं होना, नित्य बने रहना, इसी को हम सत मानते हैं। लेकिन उत्पाद होना, उत्पाद होने की नित्यता, साथ साथ नाश होने की भी नित्यता, साथ साथ बने रहने की बात होती है, उसको सत कहते हैं।
समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी सी कठिन भी लग रही होगी मेरी भाषा। इन शॉर्ट यही है कि एक प्रश्न पूछता हूं फिर से। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय का कारण कौन? मतलब क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2, ये सुना है ना आप सबने? तत्वज्ञान भाग 2 में है मेरे ख्याल से। क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक मतलब निश्चय व्यवहार का कहो या फिर कौन सा है वो 5 समवाय वाला कहो, वहां उन दोनों में से कोई होगा। क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2। क्षणिक उपादान नंबर 1 मतलब क्या कहा है? अनंतर पूर्व, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य और क्षणिक उपादान नंबर 2 उत्तर पर्याय से युक्त द्रव्य। तो द्रव्य भी कहा है, आप याद रखना। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय इतना ही नहीं कहा, अनंतर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य कहा। तो ये द्रव्य कैसे कहा? द्रव्य यहां से कहा है इस सूत्र के माध्यम से कि वो पूरा द्रव्य ही नाश को प्राप्त हो रहा है, वो पूरा द्रव्य ही उत्पाद को प्राप्त हो रहा है, और ऐसा होते हुए द्रव्य बना रहा है। ये सत का अर्थ है। सत मतलब मात्र बना रहना, ये बात नहीं। सत्य में अनित्यता की नित्यता, उत्पाद की नित्यता और बने रहने की भी नित्यता, ये पूरा मिलकर ये सत कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक प्रश्न है आपसे। कोई देश कितना संपन्न है, ये किसके ऊपर से पता चलता है? कह रहे वहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, एनर्जी, उसके माध्यम से ये निश्चित किया जाता है कि वो देश कितना संपन्न है। मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या हम ऊर्जा बना सकते हैं? 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, 8th स्टैंडर्ड का। अभी 8th स्टैंडर्ड में कौन जाएगा साहब? फिर भी विचारणीय है। देखो, 8वीं की अगर क्लास बुक देखोगे ना, केमिस्ट्री साइंस की, तो उसमें ना ऐसा एनर्जी एक गोला लगाया है, और वो एनर्जी का क्या किया है? ये मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, वॉट एवर इट इज। कर सकते हैं क्या ऐसा? मेरा प्रश्न है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, एक प्रश्न है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हो सकता है ऐसा? अरे ये जनरेटर क्या है? जनरेटर से वो डीजल जनरेटर चलते हैं ना शादी ब्याह में, वो जनरेटर चलते हैं, वो इंजन को घुमाते हैं, इंजन घूमता है, और वो घूमकर क्या करता है? उससे बिजली तैयार होती है। अब बिजली तैयार होती है, वही लाइटिंग, फोकस सब चलते हैं उसके ऊपर। सो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आज जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल रहे हैं रास्ते पर, उनका जो गमन हो रहा है, ये किसके बल पर? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की है बैटरीज में, सेल्स में, और उसके बल पर ये गाड़ियां चल रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो एनर्जी तो एनर्जी ही है। मैं इतना क्यों समझा रहा हूं, आप मुझे ये सूत्र की तरफ अपनी बात चल रही है। मतलब मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन साइंस का आधार कहीं ना कहीं ये सूत्र ही है, ये दिखाई देता है। एनर्जी तो एनर्जी ही है,
एनर्जी का तो कभी नाश होता नहीं है और एनर्जी का कोई उत्पाद भी होता नहीं है। एनर्जी का मात्र रूपांतर होता है और इसीलिए विज्ञान ने ये शोध खोज करके बोल दिया, जो हमारे केवल ज्ञान ने काफी पहले ही इसको डिक्लेरेशन कर दिया था कि वस्तु का न उत्पाद होता है न नाश होता है, वस्तु मात्र एक रूप से अन्य रूप में परिणमित होती है, परिणमन होता है। समझ में आया? मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वैसे ही एनर्जी, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास भी है। समझ में आ रहा है क्या? सबके कॉन्जर्वेशन होता है। मतलब एनर्जी कैनॉट बी कन्वर्टेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। जैसे कोई धरण है, धरण में पानी एकदम ऊपरी स्तर पर रखा है और एकदम जोर से नीचे आएगा बहता, और वो टरबाइंस घूमेंगे तो बहुत स्पीड से घूमेंगे। वो टरबाइन को लेकर कोई मोटर उसको लगाई है और मोटर उससे क्या करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और उसको स्टोर करने की व्यवस्था होती है। यही तो बात है। तो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, ओके, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया और काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर कर दिया। ऐसा भी हमको दिखाई देता है। अर्थात वो एक ऊंचाई पर पड़ा हुआ जो पानी का पूरा ये समूह है, वो समूह भी अपने आप में ऊर्जा लिए है। अपने को ये समझना है, राइट? इतनी बात क्यों हो रही है? इतनी बात इसलिए हो रही है, ये सूत्र देखिए। सूत्र क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अर्थात सद्द्रव्य लक्षणम कहकर प्रत्येक द्रव्य स्थायी है, स्थायी बना रहता है। और वो स्थायीपना कैसा है? उत्पाद व्यय होते हुए भी वो बना ही रहता है। अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, उत्पाद, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का व्यय अर्थात नाश हुआ, अपन पहले नाश लेंगे, उत्पाद हुआ है मैकेनिकल एनर्जी का। ऐसा होते हुए भी एनर्जी बनी रही है। अब ये मास में भी लगा दीजिए, मैटर में भी लगा दीजिए, वस्तु में भी लगा दीजिए, हर चीज में ये लॉ लागू हो जाता है। तो आज की जितनी भी शोध खोज है, ये कहां से आई है? ये सब अपना इस तत्वार सूत्र के आधार से आई है। समझ में आ रहा है क्या? आप विचार कीजिए। मतलब हम यहां वहां खोजते हैं और हमारी खोज अपने घर में ही है। जैसा वो हिरण सुगंध के लिए पूरे जंगल में भटक रहा है और भूल जाता है कि उसके नाभि में ही वो सुगंध छिपी है, वैसी बात अपनी हो रही है कि हम सुख की तलाश यहाँ वहाँ यत्र तत्र रुपया, पैसा, मकान, गाड़ी, बंगला संयोगों में कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई जो वस्तु का स्वभाव है वही सबसे सुंदर है और वही सबसे सुखमय है। उसमें हेरा फेरी करने का जो कोई भाव है वो अपराध है और उस अपराध का फल दुख है। लेकिन ये जीव मानता नहीं है और उस न मानने का फल अनंत संसार है। देखो कितना एक सूत्र के माध्यम से अपन अध्यात्म घटित करके देख रहे हैं। प्रयास करना है कि हर चीज हर क्षण में हम अपने आत्म स्वरूप के समीप कैसे आ सकते हैं, इसका हमको विचार करना चाहिए। ठीक है। सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं। सत यह
लक्षण और द्रव्य ये लक्ष्य। अब लक्षण का लक्षण क्या है? उत्पाद, व्यय और द्रव्य, अर्थात नवीन पर्याय की उत्पत्ति से युक्त द्रव्य, ऐसा पढ़ना है। नॉट ओनली नवीन पर्याय से युक्त, नवीन पर्याय की उत्पत्ति नहीं, नवीन पर्याय से युक्त द्रव्य, पूर्व पर्याय के नाश से युक्त द्रव्य, ओके। और प्रत्यभिज्ञान का कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता है। ये क्या आ गया? द्रव्य की परिभाषा क्या दी जा रही है? प्रत्यभिज्ञान को कारणभूत किसी अवस्था की नित्यता। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? प्रत्यभिज्ञान को कारणभूत किसी द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता। द्रव्य की कौन सी अवस्था की नित्यता की बात कर रहे हैं? कोई बताएगा? किसी को याद है? देखो, यहां पर द्रव्य की अवस्था की नित्यता अर्थात वो ध्रुव अंश, वो द्रव्यपना। द्रव्यपना क्या है? वो शुद्ध भाव, वो शुद्ध भाव की कायमता रहना, ये द्रव्य है। समझ में आ रहा है क्या? शुद्ध भाव की कायम रहने की बात जो है वो उसकी द्रव्यता है। ये सिद्धांत प्रवेशिका की बात है। हाँ, सिद्धांत प्रवेशिका में, जैन सिद्धांत प्रवेशिका है गोपाल दास जी की, उसमें से यह बिंदु है। ठीक है, तो क्या है? सत यह लक्षण, और सत का लक्षण क्या? शब्द का बंधन होता है क्या? मुझे तो ये पूछना है। देखो, शायद में प्रश्न आप समझ नहीं पा रहे हैं। शब्द का बंधन मतलब क्या? ये जितने भी स्टोरेज होते हैं, है ना, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि एक जर्मनी से कुछ वर्ष पहले एक टीम आया था और वे विपुलाचल पर जा रहे थे और वे कह रहे थे कि अभी भी यहाँ पर महावीर की ध्वनि हमको मिल सकती है। ये कैसे दावा कर रहे थे? वे कह रहे थे कि यहाँ पर शब्द बंधते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं उसकी रिकॉर्डिंग होती है, ये कहना चाह रहे थे। जैसे अभी हमारे कोई वचन है, वे वचन का रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं, ऐसा ही कुछ न कुछ व्यवस्था होती होगी जहां पर वे रिकॉर्डिंग होंगी, ऐसा कह रहे। इफ इट एग्जिस्ट, इफ क्यों लगा रहे? यदि वे रहे होंगे तो, यदि उनके वचन निकले होंगे तो वे अभी भी हो सकते हैं। कह रहे ये इतनी, मतलब वो शोध खोज कौन कैसी शोध खोज करता है आप सोचिए तो सही। बट मुझे तो ये कहना है, ये शोध खोज का आधार अपना जिनागम है और विशेष रूप से ये तत्वार्थ सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला सूत्र देखेंगे। उनतीस 30 तो हो गया।
यहाँ पर क्या है, द्रव्य अगर, व्हाट इज दिस द्रव्य अगर उत्पाद स्वरूप ही हो तो असत का उत्पाद हो। हाँ, मिट्टी बिना घट की उत्पत्ति हो। अच्छा, यहाँ पर न्याय से बात करें, व्यय स्वरूप ही हो। क्या कह रहे, यदि द्रव्य मात्र उत्पाद स्वरूप ही हो तो क्या होगा, तो असत का उत्पाद हो, अर्थात मिट्टी बिना घट के ही उत्पन्न हो, मिट्टी बिना घट की उत्पत्ति हो जाए। बिना मिट्टी का घट संभव है क्या, नहीं, लेकिन कह रहे द्रव्य मात्र यदि हम उसको उत्पाद स्वभावी माने तो क्या तकलीफ होगी, मात्र उसको व्यय स्वभावी माने द्रव्य को तो क्या तकलीफ होगी, तो पूरे विश्व शून्य हो जाएगा, सब कुछ नाश को प्राप्त हो जाएगा। हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बने रहे। हम जो कहते हैं कि छठवें काल के अंत में प्रलय होगा तो सब नाश होगा, पृथ्वी पूरी नाश को प्राप्त होगी, कौन कहा गया, सब वैसे का वैसा बना रहेगा। तो फिर वो नाश होता है, वो क्यों कहते हैं, अरे वो एक अवस्था का अवस्थांतर हो गया, कुछ चेंज हो गया, जो पहले था वैसा चेंज नहीं रहेगा, इस अपेक्षा से पूर्ण नाश हो जाता है, ये कहा जाता है। कोई जीव का नाश नहीं होता, खाली जीव की पर्याय बदल रही है, ठीक है। तो व्यय स्वरूप ही यदि द्रव्य हो तो क्या कह रहे हैं, पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। ये कहाँ से आया है ये सब बातें, ये देवागम स्तोत्र के माध्यम से भाव और अभाव की चर्चा है। पूर्ण भाव माने तो क्या तकलीफ, कह रहे पूर्ण भाव माने तो बिना द्रव्य के हयाती के निरंतर उत्पत्ति होती दिखेगी, और पूर्ण अभावी माने तो सब कुछ नाश होकर शून्य हो जाएगा, ठीक है। आगे, द्रव्य स्वरूप ही हो, मात्र द्रव्य ही हो, हमेशा नित्य ही हो, तो चेंज नहीं होगा ना। चेंज नहीं होगा मतलब क्या, घट ही रहेगा, या मिट्टी ही रहेगी, आगे कुछ नहीं होगा, या हमारी जो ये छद्मस्त अवस्था है, ये छद्मस्त अवस्था ही रहेगी। ये मनुष्य अवस्था है तो मनुष्य अवस्था ही रहेगी, अवस्थांतर नहीं होगा। क्यों, द्रव्य रहेगा तो, ओके। और उत्पाद व्यय रूप ही हो, द्रव्य नहीं हो तो क्या है, उत्पाद व्यय बिना मात्र द्रव्य ही, अर्थात वो शुद्ध अंश नहीं रहा तो क्या होगा, मिट्टी के पिंड और घट के आधार रूप मिट्टी न हो तो वे दोनों भी नहीं हो सकते, अर्थात ये हो ही नहीं सकता। उत्पाद और व्यय अगर एक साथ हो रहा है लेकिन द्रव्यपना नहीं है तो कह रहे हैं कि इससे मिट्टी के पिंड और घट का आधार रूप मिट्टी न हो तो वे दोनों भी नहीं हो सकते। निष्कर्ष यही है, द्रव्य यदि हमको देखना है तीन रूप से तो उत्पाद व द्रव्य युक्त द्रव्य देखना, और एक रूप द्रव्य देखना है तो सत रूप द्रव्य देखना। समझ में आ रहा है, सत में क्या है, सत इज नथिंग बट उत्पाद व द्रव्य को पृथक पृथक न देखते हुए एक अखंड द्रव्य देखना है, अर्थात उत्पाद अवस्था में भी हमको वो द्रव्य दिखना है और उसका ध्रुवपणा भी देखना है, और व्यय अवस्था में भी वो द्रव्य देखना है और उसका ध्रुवपणा देखना है। समझ में आ रहा है क्या, तो ये अब देखो यहां पर और एक चिंतन किया है सत्ता का। सत्ता का अर्थ इन्होंने दो बातें की है, एक होती है महासत्ता और एक होती है अवांतर सत्ता। यह प्रवचन सार का विषय है। महासत्ता मतलब क्या, सादृश अस्तित्व, और अवांतर सत्ता मतलब क्या, स्वरूप अस्तित्व। व्हाट इज सादृश अस्तित्व एंड व्हाट इज स्वरूप अस्तित्व, तो कह रहे हैं सादृश अस्तित्व जो भी है सब सतरूप है, अर्थात उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। और अवांतर सत्ता मतलब क्या, अवांतर सत्ता मतलब दृष्टि का विषय बनता है,
अर्थात जो भी है वह अपने अपने भिन्न स्वरूप से है। भिन्न स्वरूप मतलब क्या? जो पर्याय से युक्त नहीं होता, ऐसा भिन्न स्वरूप अवान्तर सत्ता के माध्यम से दृष्टि का विषय बन जाता है और महासत्ता के माध्यम से समग्र वस्तु का ज्ञान होता है। अर्थात प्रमाण का विषय महासत्ता और दृष्टि का विषय यह अवान्तर सत्ता। समझ में आ रहा है क्या आप सबको? थोड़ी सी कठोर मतलब हेवी बात हो गई है ये। हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 31वां सूत्र देखते हैं। तद्भावाव्ययम नित्यम। एक मिनट, और तत्वार्थ सार में कुछ दिया है क्या, वो भी देख लेते हैं। देखो काफी इसमें एक्सप्लेनेशन है। देखो एक प्रश्न आया है पेज नंबर 103 पर। द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य ये तीन भाव एक समय में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनका समय पृथक पृथक है। समझ में आया? ये शिष्य शंकाकार की शंका है। क्या? द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य ये तीन भाव एक साथ नहीं हो सकते। जो समय उत्पाद का है वह द्रव्य और व्यय का नहीं है। द्रव्य का जो समय है उत्पाद और व्यय का मध्यवर्ती होने से वह पृथक ही है, और जो व्यय का समय है वह उत्पाद और द्रव्य का कैसे हो, अतः वह भी पृथक है। इस प्रकार इनका समय भेद है। समझ में आ रहा है प्रश्न इसका? एक समय में ये तीनों चीजें कैसे संभव है? इन शॉर्ट इसका प्रश्न ये है, उत्पाद भी, व्यय भी और द्रव्य भी, ये तीनों चीजें कैसे संभव है? उसका समाधान देखिए। यदि द्रव्य स्वयं ही उत्पन्न होता, स्वयं ही स्थिर रहता और स्वयं ही नष्ट होता तो तीनों का समय पृथक होता, परंतु ऐसा तो है नहीं। द्रव्य की पर्याय में ही उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीन भाव है। ये समझना, थोड़ा सा बात इंपॉर्टेंट चल रही है। द्रव्य की पर्याय में ही उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीन भाव होते हैं। ये तीनों एक समय में ही होते हैं। जैसे दंड, चक्र, कुंभकार आदि के निमित्तता में बनने वाले घड़े का जो उत्पाद समय है वह मिट्टी अर्थात पिंड के नाश का, और वही दोनों अवस्थाओं में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ने वाली ध्रुव मिट्टी का है। अतः तीनों का एक समय है। नहीं समझे होंगे, मैं समझाता हूं। देखो क्या कह रहे हैं, उदाहरण दिया है यहां पर कि पिंड की अवस्था का नाश हुआ, ओके, और घड़े की अवस्था का उत्पाद। मैं एकदम डायरेक्टली फाइनल अवस्था पे आ रहा हूं। इमेजिन कीजिए पिंड की अवस्था का नाश और घड़े की अवस्था का उत्पाद। तो दो बातें हुई क्या? जिस समय पिंड की अवस्था का नाश हुआ उस समय पिंड की अवस्था है क्या? नहीं, अर्थात नाश हुआ। नवीन अवस्था कौन सी हुई है? घड़े की अवस्था। घड़े की अवस्था हुई है, ठीक है, लेकिन उस समय में मिट्टी मिट्टी ही है कि नहीं? मिट्टी को हम आरोप कर रहे कि ये पिंड है, ये घड़ा है, ये कलश है, ये शिवक है, आदि आदि, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी ही है ना। तो मिट्टी में कुछ चेंज हुआ क्या? तो ये द्रव्यपना उसी समय में उसमें बना रहा, तो मिट्टी मिट्टी रूप ही बनी रही, ये उसका द्रव्यपना। और ये पिंड का नाश ये व्यय, और घड़े की उत्पाद ये उत्पाद, राइट। तो एक समय में ये तीन चीजें एक साथ हो गई।
ओके, आगे उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में पर्याय पर्याय में तो भेद रहेगा ना वैसे उत्पादों में हाँ। कंट्रीब्यूशन में है। देखिए देखिए देखिए, याद रखना, मान लीजिए 100वीं पर्याय है, राइट, 100वीं पर्याय, तो यहां पर यह समझना कि 99वें पर्याय का व्यय, 100वीं पर्याय का उत्पाद और द्रव्य रूप बना रहा, ये तीनों चीजें एक समय में, क्या कहा, फिर से समझ रहा है क्या? 99 पर्याय का व्यय वो कब हुआ? 100वें समय में, राइट, और 100वें समय में जिसका उत्पाद हुआ वो कब हुआ? 100वें समय में। तो व्यय और उत्पाद एक समय का हुआ और उसी समय में द्रव्य रूप बना रहा, तो ये द्रव्यपना भी उसी समय में 100वें समय में मानना है। बस आप ये मत लगाइए 100वीं पर्याय का उत्पाद और 100वीं पर्याय का नाश, ऐसा नहीं लगाना है। 99वीं पर्याय का नाश और 100वीं पर्याय का जन्म क्षण, ये एक समय का है, ऐसा लगाना है। आप समझ रहे होंगे? फिर बैठ रही कि नहीं बात? अब बैठी कि नहीं बात? ओके ओके, नहीं ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि अरे एक पर्याय का उत्पाद और एक पर्याय का नाश ऐसा दिखता ही नहीं है। बिल्कुल सही है, ऐसा शब्दशः तो अपने को दिखता नहीं, लेकिन अर्थ ऐसा लगाना है उसका। आगे बढ़ते, देखो उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अंतरंग बहिरंग कारणों से प्रकट होने वाली नवीन पर्याय का जो उत्पाद समय है, वही पर्याय के नाश का और वही अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हुए दोनों दशाओं में विद्यमान द्रव्य की ध्रुवता का है। इंपॉर्टेंट लाइन, ये अंडरलाइन कीजिए, आपके बुक आपके पास जिनवानी होगी तो अंडरलाइन कीजिए। क्या कह रहे हैं फिर से देखो, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अंतरंग बहिरंग कारणों से प्रकट होने वाली नवीन पर्याय का, ये अभी मैंने पहले सब एक्सप्लेनेशन दिया है। द्रव्य मतलब क्या? प्रश्न है क्या किसी को? हाँ देखिए, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अंतरंग बहिरंग कारणों से प्रकट होने वाली नवीन पर्याय का जो उत्पाद समय है, नवीन पर्याय का उत्पाद समय, एक मान लो 100 पर्याय उत्पाद है, वही पर्याय के नाश का, और वही पर्याय के नाश का मतलब 99वीं पर्याय के नाश का, ऐसे लगाना है। ओके, और वही अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हुए दोनों दशाओं में विद्यमान द्रव्य की ध्रुवता का मतलब क्या? 99वीं पर्याय में मिट्टी थी, 100वीं पर्याय में मिट्टी मिट्टी रूप ही रही है। मिट्टी के में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, मिट्टी का स्वभाव मिट्टी रूप ही है, राइट। उसमें जो जो गुण धर्म है मिट्टी वाले, वो 99वीं पर्याय में भी थे और 100वीं पर्याय में भी है, तो वो द्रव्यपना। अर्थात अब आप लगाइए क्या? द्रव्य की ध्रुवता को क्या है वो? प्रत्यभिज्ञान को कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता का अर्थ ये है क्या? अभी जो हमने पढ़ा 103 नंबर पेज पर, ये समझ में आ रहा है? कितने जनों को समझ में आ रही है ये बात? ओके, ये तीन भाव पर्याय की अपेक्षा द्रव्य में एक साथ प्रति समय विद्यमान है, इनमें समय भेद नहीं। यदि द्रव्य स्वयं इन रूप होता तो ये तीनों एक साथ संभव नहीं थे। जैसे घट, पिंड और मिट्टी, ये तीनों भाव मृतिका के पृथक नहीं है, उस रूप ही है, अर्थात प्रत्येक में मिट्टी ही व्याप्त है। उसी प्रकार उत्पाद व द्रव्य, ये तीन भाव द्रव्य से पृथक नहीं है, द्रव्य रूप ही है, क्योंकि पर्याय द्रव्य से पृथक वस्तु नहीं है। देखो, ये समय सार की भाषा नहीं है, ये प्रवचन सार की भाषा है आगम की भाषा ऐसी चलती है।
अध्यात्म अलग बात करेगा, अध्यात्म भेद विज्ञान करने के लिए कहता है कि पर्याय भी तेरी नहीं है, लेकिन आगम कहता है पर्याय कहां से आई है? द्रव्य में से आई है। वो लहर कहां से आई? समुद्र में से ही आई है। कहा जाने वाली? समुद्र में ही जाने वाली है। तो ये आगम तो यही कहेगा। आध्यात्म कहेगा जिस समय में पर्याय बाहर है वो समुद्र से बाहर है, असमुद्र है, समुद्र नहीं है, समुद्र से बाहर है वो। ऐसे ही पर्याय जो बाहर है वो बाहर ही है, वो द्रव्य नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और उस पर्याय से भेद विज्ञान किया जा रहा है और द्रव्य दृष्टि कराई जाती है। ये अध्यात्म की भाषा। और यहाँ की भाषा क्या है कि ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये द्रव्य रूप ही है, अर्थात ये द्रव्य से पृथक नहीं है। चलो अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, उत्पाद क्या है? पर्याय है या क्या है? पर्याय। हाँ, पर्याय से युक्त द्रव्य, ऐसी एक्चुअल भाषा ये है। व्यय क्या है? ये भी पर्याय का व्यय है, राइट? व्यय होने वाली भी एक पर्याय है, उत्पाद होने वाली भी एक पर्याय है। अब ये द्रव्य क्या है? जो एक सा बना पर्याय है भैया, ध्रुवपना जो है वो पर्याय द्रव्य है, वो द्रव्य है, अंश है, वो द्रव्य है वो। नहीं, यही तो मुझे पूछना था, राइट? पहला हाँ, देखिए क्या कहा? त्रिकाली अस्तित्व। त्रिकाली अस्तित्व, हाँ त्रिकाली अस्तित्व। लेकिन प्रश्न यही है कि वो पर्याय कहेंगे या द्रव्य कहेंगे? द्रव्य शब्द के ऊपर गौर कीजिए, द्रव्य। द्रव्य ही कहें। नहीं 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 नहीं, देखिए ध्रुव कहते तो वो द्रव्य हो जाता। द्रव्य अर्थात द्रव्यपना, द्रव्यपना मतलब ये अवस्था है, अवस्था। आप देखो ना, तत्व सूत्र की तालिका वाला बुक देखिए, तालिका वाला बुक, और उसमें क्या लिखा है? कहा गया? अरे क्लोज हो गया क्या? एक मिनट, हाँ एक मिनट। क्या है तालिका वाली बुक में? पेज नंबर 67 है क्या? एक मिनट, जस्ट होल्ड कीजिए। हाँ देखिए 102 पेज पर है द्रव्य। देखो जहां पर द्रव्य लक्ष्य मिल रहा है 102 पेज पर। द्रव्य क्या है? प्रत्यभिज्ञान को कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था, अंडरलाइन द वर्ड, गोलाकार कीजिए, अवस्था की नित्यता। तो द्रव्य यह पर्याय है, वो द्रव्य नहीं है, यह ध्रुव नहीं है। द्रव्यपना, व्ययपना, उत्पादपना, ये तीनों पना लगा दीजिए और ये सब पर्यायात्मक है। समझ में आ रहा है क्या? और ये तीनों मिलकर द्रव्यात्मक हो जाते हैं, अर्थात द्रव्य रूप ही है ये। लेकिन जब हम द्रव्य कहते हैं, ये हमारी सब भाषा का खेल है, हाँ ये शब्दों में सब फेर फेर है। तो द्रव्य कहा तो ये पर्याय की तरफ संकेत है। थोड़ा सा इसके ऊपर आप नोट कर दीजिए, आपकी कॉपी होगी तो। हेलो, हाँ बोलिए। उत्पाद वे द्रव्य तीनों को पर्याय में ले लिया, फिर जो द्रव्य है वो कहाँ गया, फिर वो क्या है? अरे ये तीनों, अभी तो वही तो चर्चा चल रही है, तीनों द्रव्य रूप ही है। तीनों द्रव्य रूप ही है। देखो देखो देखो, अभी 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 मान लीजिए कोई बच्चा है, अपनी अपनी उम्र, हम 1 साल से दूसरे साल में अपन गए, राइट? तो पहले वर्ष का व्यय और दूसरे वर्ष का उत्पाद हुआ कि नहीं हुआ? जो व्यय क्षण है और जो उत्पाद क्षण है ये एक ही है कि नहीं? एक ही है। और उसमें हमारा द्रव्य वैसे का वैसा, हमारा आत्मा बना रहा कि नहीं रहा? रहा। तो कह रहे कहाँ गया, कहाँ गया? अरे वो वही है, यही उस रूप हुआ है। तो कहीं गया नहीं, लेकिन ये भाषा जो है
द्रव्य ये शब्द पर्यायात्मक है। और यहां पर स्पष्ट लिखा है प्रत्यभिज्ञान को कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, अवस्था के ऊपर गोला करो। अवस्था क्या है? सिद्ध क्या है? सिद्ध राइट। अरहंत क्या है? अवस्था है। मनुष्य क्या है? अवस्था है। अवस्था है ये, और उस अवस्था में वैसे का वैसा बना रहा, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। ये द्रव्यपना है। यदि ये द्रव्यपना नहीं होता तो क्या तकलीफ होती? ये द्रव्यपना नहीं होता तो द्रव्य ही नहीं रहता। क्यों? अब ये मनुष्यपना उत्पन्न हुआ और उसमें द्रव्यपना नहीं रहता। अगर जीव का द्रव्यपना नहीं रहता तो ये मनुष्य ही बना रहता, ये जीव नहीं रहता, अर्थात ये मनुष्य रूप कन्वर्ट हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? उस उत्पाद में ये मनुष्य ही रहता, जीव नहीं बना रहता, या जो जिस अवस्था में है उस अवस्था रूप ही होता। समझ में आ रहा है? ये द्रव्यपने की वजह से अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है द्रव्य, ये द्रव्यपने की वजह से है। और इसी द्रव्य के ऊपर दृष्टि का विषय बनाया है। यदि ये द्रव्य के ऊपर दृष्टि करेंगे, उत्पाद और व्यय को गौण करेंगे, तो दृष्टि के विषय में हमको एक शुद्धात्मा ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये जो नित्य अंश है, जो शुद्धपना है, और मेरे द्रव्य का जो शुद्धपना है, त्रिकाल अंश, वो एक ही है। और इसलिए पर्याय कहां देख रही है? पर्याय सचमुच इस द्रव्यपने के पास देख रही है। और ये द्रव्यपना कैसा है? सेम टू सेम मेरा त्रिकाल अवस्था, वो जो शुद्ध निर्मल अवस्था जो जैसी है ना, उसके जैसा ये मेरा द्रव्य अंश है। और इस द्रव्य अंश में देखने से ही आत्मानुभव भी होता है। समझ में आ रहा है क्या? सचमुच हम कहते हैं ना, त्रिकाली की तरफ देखो, त्रिकाली की तरफ देखो। त्रिकाली की तरफ देखो मतलब ये द्रव्य की तरफ देखो की बात होती है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी सी हेवी डोज है ये आज का लेकिन ये समझना पड़ेगा, समझे बिना काम नहीं होगा। ठीक है? भैया प्रत्यभिज्ञान का नहीं समझ में आया, क्या कनेक्शन? प्रत्यभिज्ञान ये क्या है? प्रत्यभिज्ञान पहले तो ये बोलिए। प्रत्यभिज्ञान कौन सा ज्ञान है? पहले तो ये बोलिए ना। मैं ये प्रश्न है मेरा। मति ज्ञान मतलब मति ज्ञान के अपन भेद चालू करते हैं। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, हाँ, ये तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष वाले। फिर स्मृति। स्मृति कैसे? स्मृति इज इक्वल्स टू व्हाट? धारणा प्लस स्मरण। धारणा प्लस स्मरण इज इक्वल्स टू स्मृति, राइट? अब प्रत्यभि क्या है? प्रत्यभि का प्रत्यक्ष प्लस प्रत्यभि इज प्रत्यक्ष प्लस स्मृति। स्मृति मतलब क्या? जो प्रत्यक्ष मतलब क्या? मान लो कोई छाता लेकर जा रहा है और उसको छाता को देखकर मुझे मेरा छाता याद आया। क्या कहा? उदाहरण वही दिया है। दूसरे की चीज देखकर मुझे मेरी चीज याद आ गई। अब इसमें प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत, ओके, प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, अर्थात यह अवस्था की नित्यता क्या है? द्रव्य पहले भी था, अब भी है। ये दो अवस्था की नित्यता देख रहा है। क्या? पहले भी था, अब भी है। जैसे घड़े में क्या है? पहले भी मिट्टी थी, अब भी मिट्टी है। अवस्था की नित्यता। मिट्टी मिट्टी रूप ही बनी रही है, मिट्टी का कुछ नहीं हुआ है। ये द्रव्यपना, और ये द्रव्यपने को देखकर प्रत्यभिज्ञान होता है। और प्रत्यभिज्ञान को समझकर मुझे मेरा आत्मा था और आत्मा है ऐसा विश्वास हो जाता है, और यही मेरे आत्मानुभव के लिए कार्यकारी हो जाता है। अर्थात मेरी दृष्टि अब मैं था और मैं हूं, अब मैं जो आकुलता है मुझ में,
कि नाश न हो जाए, नाश न हो जाए, बनी रहे, बनी रहे, ये आकुलता मिट जाती है। क्यों? अरे प्रत्येक समय में हूं ना। और ये कहा कैसे जाना? ये प्रत्यभिज्ञान से जाना। क्या जाना? द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को मैंने जान लिया। जब अवस्था की नित्यता को जान लिया प्रत्यभिज्ञान से, अब मैं निश्चिंत हो जाता हूं। ये प्रत्यभिज्ञान का लाभ हो रहा है। समझ में आ रहा है? और ये क्या है? ये ध्रुव्यपना। अवस्था की नित्यता इज नथिंग बट ध्रुव्यपना। तो ये प्रत्यभिज्ञान से हमने अपने द्रव्य की नित्यता जानी, ये इतना लाभ हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक और हमने ग्रंथों में जैसे पढ़ा, आत्मा में होती है, हमने वैसा अनुभव किया, वो प्रत्यभिज्ञान। और एक अभी श्रेयांश भैया यहीं पे खड़े हैं वो क्या है, उसने सिद्धांत प्रवेशिका काफी ली है, तो काफी चिंतन भी है। देखो क्या है, मान लो हमने ग्रंथों में पढ़ा ये आत्मा है, राइट? ये क्या है? ये आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा, ये हमने ग्रंथों में पढ़ा। अब आत्मानुभव करने के लिए बैठे हैं। आत्मानुभव में भी जैसा हम वहां पर देख रहे, वो चिंतन कर रहे, वहां पर पढ़ा था, वैसा ही यहाँ पर अनुभव किया, तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष, वो स्मृति हमारे प्रत्यक्ष स्मृति प्लस प्रत्यक्ष सुप्रत्यक्ष, वो हो गई स्मृति। जो ग्रंथ में पढ़ा था उसको रिकॉल किया, वो स्मृति। और ये आत्मा में वैसा ही अनुभव हो गया और वैसा ही प्रतीत हुआ, तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष। तो स्मृति प्लस प्रत्यक्ष इज इक्वल्स टू प्रत्यभि। समझ में आया? अर्थात वैसा ही प्रतिभासित हुआ द्रव्य, नित्य 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 नित्य, वह उस नित्यपना, उस नित्यपने को ही द्रव्यपना कहते, और ये प्रत्यभिज्ञान के माध्यम से ख्याल में आता है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी तो समझी होगी, ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं समझा। ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न? तो वो बोला यार फिर दृष्टि का विषय को लेके क्या फिर? राइट, द्रव्य इज दृष्टि का विषय। क्यों? द्रव्य ही देखा जाएगा। उत्पाद व्यय को क्या देखना है? जो कायम रह रहा है वो देखा जाएगा। देखो, मैं 1 साल का था, मैं 40 साल का हूं, और मैं 60 साल का होऊंगा, राइट? तो क्या बातें होगी? मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। कॉमन क्या है इसमें? मैं, राइट राइट। और ये मैं इस द्रव्य, मैं इस द्रव्य, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, इसमें मैं ये कॉमन आया, तो ये मैं, ये द्रव्य है। समझ में आ रहा है क्या? बाकी फिर 5 साल वो पर्याय का नाश, उसके अगली पर्याय का उत्पाद, और मैं रहा, मैं निरंतर दिखाई दे रहा है। वो मैं, वो दृष्टि का विषय, बस यही तो देखना है। और वही प्रत्यभिज्ञान से जानने में आ रहा है। द्रव्य की अवस्था की नित्यता को अपन यहां पर प्रत्यभिज्ञान कह रहे हैं। ठीक है? कल और थोड़ा सा इसको रिपीट करना। ठीक है, करेंगे। ओके। कल बच्चों की कक्षा रहेगी क्या?